हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा, किंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। You cannot defeat someone, defame them. यहाँ पे लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। इसकी दीदी 3-3 पासपोर्ट लेके घूम रही है। इसकी क्या दिखा रहे सबसे हैं? पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेणुकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट है। कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3-3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने है। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अभी ये कह रहे हेमंता बिस्वा की बीवी। आदमी है। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है? ये बताइए। किसकी बात कर? कहाँ मिलेगा पवन खेरा? कतर में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। पवन खेरा को मैं पवन खेरा बना दूंगा। आपकी आदत क्या बना डराने की दूंगा? हो सकती है शर्मा जी, पवन खेरा। हमारी आदत डरने की नहीं है। कांग्रेस ये पवन खेरा। राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल। हम जब अभी FIR डालूंगा, सारा कुछ चीज फौज निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। गुड। तुम्हारी धर्मपत्नी पर हमारे आरोप है, क्योंकि सबूत है हमारे पास। आप करिए ना केस, चुनौती देकर चाह रहे हैं। गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए। गुवाहाटी से भाग गया, छुप के जा रहा है, नीचे झुका पड़ा है। अब क्या हुआ? वो पवन खेरा मेरा हिसाब में भाग गया। हम लोग पवन खेरा का पेड़ा बनाने काम करेंगे। हम लोग पवन खेरा का पेड़ा बनाने काम करेंगे। बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। आप पवन खेरा का पेड़ा बनाएंगे? बिल्कुल। बजाओ ताली। हंसाइए नहीं साहब। Pawan Khera has said 2 years ago that I do not represent the Congress in any capacity whatsoever. So it's not new. He is a tattoo, a puppet, a tattoo. किसका? A puppet कांग्रेस का? किसका? समझ नहीं आ रहा मुझे तो। of the Congress. He's not a spokesman. ये तो खुद ही कांग्रेस वाला बंदा। इसमें बोलने लायक अब कुछ रही नहीं गया। टट्टू। ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहेगा। कितना भी अच्छा पॉलिटिशियन हो, करप्शन का एलिगेशन कोई ना कोई हमेशा लगाता रहेगा, लेकिन परेशान हमेशा एक कॉमन मैन होता है। इसलिए मुझे एक सेफ प्लेटफॉर्म मिला अर्निंग के लिए, मार्केट वॉल्ट। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पैसे यूज करते हैं। ये ट्रेंड अपने आप लोग गोल्ड ₹100 एक पक्के 2 मिलियंस के NRC होगा। जिसका नाम NRC में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बात आप खोल के सुन लीजिए। मैं घुसपैठियों को देखने ही नहीं चाहता। बन के पूरा मोहन बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। अरे अपने लोग के मियां मुसलमान लोगों के लिए गुटे हम लोग The proposed polygamy ban in Assam is closer than ever, with the state government receiving what the chief minister said was strong public support for the bill. मदद होने का दिक्कत है, तो बात करने का इरादा है। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल अब होने नहीं दूंगा। ठीक बोला। चाइल्ड मैरिज हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ी। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए
राजस्थान से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? मांगना चाहते हैं Why every time there is a caste census among the Hindu, there should be caste census among the Muslims. मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो सेसा बंद किया हूँ, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। State of Assam is not going to spend a single paisa for madrasa and education. Good. We do not have mandate to teach Quran. Yeah. अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करने का क्या सरकार का काम है क्या? मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन ये मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका हूँ। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा। आगे जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन के आदर से ही ये देश मजबूत होगा। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है? सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। आज का नया मुगल है। सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मिनिस्टर। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मान लिया उसको। क्या जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। इलेक्शंस होने वाले, बाय गॉड। और बात तो ठीक है, देखो मदरसास को गवर्नमेंट को क्यों फंड देगी? क्या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स दूसरे रिलीजन के हैं जिनको फंड दिया जाता है? हिंदू में क्या कोई ऐसा रिलीजन, कोई स्कूल्स होते हैं जहाँ पे फंड मिलता है? टेम्पल्स को पैसा दे रहे हैं जिससे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली नहीं, सबका इक्वल लॉ, इक्वल राइट्स होता है। और अगर आप ये कर रहे हो, और खासकर जब आपको पता है कि वो आपको अगर देना है तो स्कूल्स, उन स्कूल्स में दो जहाँ एजुकेशनल स्टडीज़ हो रही हैं, जो कि ऑथराइज्ड स्कूल्स हैं जिनमें पढ़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाइयाँ, वहाँ देना चाहते हो तो वो बात अलग लगती है कि गरीबों को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए ये पब्लिक स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ पे पढ़ाई हो रही है और रिलीजन की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ पे समझ में आता है, पर वहाँ पे क्यों? तो वो यही कह रहे थे। और मुझे याद है इनका एक हमने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसाज में डॉक्टर्स इंजीनियर्स थोड़ी कोई बनते हैं। आपने अगर मौलाना बनना है तभी आप मदरसा में जाके पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ जाके कर रहे हो। मैं मदरसाज बंद करके स्कूल्स खोलूँगा वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे जाएँ, मुस्लिम्स के बच्चे भी जाएं, हिंदू के बच्चे भी जाएं, हर रिलीजन के बच्चे जाएं और डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और अपने घर का नाम भी ऊंचा करें, देश का नाम भी ऊंचा करें। तो बहुत ही बढ़िया है। और अभी इलेक्शंस लग रहा है, आने वाले हैं, बताना कब हो रहे हैं। हाँ, ही शुड विन। और वैसे यस, डेमोग्राफी चेंज जो है खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वही यही मैं बोल रही थी, समझा रही हूँ आप लोगों को, पर आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप उन लोगों को सुनते हो जो कूड़ा अपने व्यूज के लिए डालते हैं। खाली डेमोग्राफी की प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो रही, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है। तभी आप देख रहे हो कि वो कैसी अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जहाँ पे आना चाहिए हेल्प के लिए वहाँ गायब हो जाते हैं। जब बोलो कि भैया हेल्प करो, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलो, क्यों नहीं आ रहे? तो पर आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही। उससे ज़्यादा जो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में है। देखिए, मैं तो पता करना चाहता हूँ लास्ट टाइम इंडिया में सेंसस कब हुआ था और इस साल हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।